अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग नेटवर्क मॉडल्स और नेटवर्क मॉडल्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन मॉडल है जो कि टीसीपी आईपी है, उसको पढ़ने वाले हैं। सो नेटवर्क मॉडल्स का मैं आपको एक रफ़ आइडिया में ये दे देता हूँ कि जो नेटवर्क मॉडल्स होते हैं ये हमारे पास हमारे जो नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी हम लोग अगर पढ़ेंगे नेटवर्क, टीसीपी आईपी इज़ वन ऑफ देम, जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि ये हमारे मैसेज को कम्युनिकेट कराने में मदद देते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के दरमियान। और ये भी आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जितने भी नेटवर्क मॉडल होते हैं ये हमारे पास लेयर बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं। लेयर बेस्ड कम्युनिकेशन के मुराद ये होता है कि इनके अंदर मैसेज जो है वो लेयर्स में पास होता हुआ रिसीवर के पास जाता है। और वो किस तरह से जाता है वो तो हम जाहिर बात है जब नेटवर्क मॉडल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो नेटवर्क मॉडल के बारे में जान लेते हैं। तो नेटवर्क मॉडल इज़ यूज्ड टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क मॉडल क्या है? कम्युनिकेशन मैनेज करता है कंप्यूटर्स के दरमियान किसी भी नेटवर्क में। अ नेटवर्क मॉडल यूज डिफरेंट लेयर, क्या ये यूज़ करता है डिफरेंट लेयर्स टू कैरी आउट कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी आप लोग प्रोसेस कर रहे होंगे वो तमाम के तमाम प्रोसेस आपके इन लेयर्स में से गुजर के एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होते होंगे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स। हमारे पास दो किस्म के नेटवर्क मॉडल्स हैं, एक है टीसीपी आईपी मॉडल और दूसरे ओएसआई मॉडल। अब ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये आपके सिलेबस में शामिल है, बट ये जो दूसरा है ना ओएसआई मॉडल, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हम लोग ओएसआई मॉडल को इग्नोर करते हुए बढ़ते हैं टीसीपी आईपी की तरफ और टीसीपी आईपी को समझ लेते हैं। सो टीसीपी आईपी का जो एब्रिविएशन है वो ये है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी से मुराद है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये ना दो तरह के प्रोटोकॉल पर मुश्तमिल है हमारा। एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारे पास हाफ लेयर्स को कंट्रोल करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास अगली हाफ लेयर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हर प्रोटोकॉल का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है, अपना अपना एक स्पेसिफिक जो है प्रोसेस है। सो टीसीपी आईपी इज़ अ नेटवर्क मॉडल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये मैंने आपको कहा है कि नेटवर्क मॉडल में बात याद रखें कि हम लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान। तो कोई भी नेटवर्क मॉडल हो, काम उसका क्या होगा? डेटे को ट्रांसफ़र करना है किसी भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ। फ़र्क कहाँ पर आएगा? फ़र्क यहाँ पर कुछ चीज़ों में आएगा, जैसे कि यहाँ एक फ़र्क ये आ रहा है टीसीपी आईपी में कि ये इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करेगा। बात आ रही है, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास ऑफलाइन भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट को इस्तेमाल करना एक आइडियल केस है, आइडियल सिनेरियो है कि यहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल करके ही हमारी कम्युनिकेशन हो पाएगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसकी लेयर्स पे। टीसीपी आईपी के अंदर हमारे पास जो लेयर्स होती है, अभी हमने बात की ना कि हर नेटवर्क मॉडल में लेयर्स होती है। कोई भी नेटवर्क मॉडल उठा लें, एक तो वो कम्युनिकेशन करेगा, दूसरा वो लेयर्स पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो इसकी जो लेयर्स हैं वो हमारे पास 5 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब ये जो लेयर्स हैं ये एक इसी ऑर्डर में लिखी जाती हैं, इसी ऑर्डर में बनाई जाती है और इसी ऑर्डर में आप लोगों ने एग्ज़ाम में भी लिखनी होगी। अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को उठा के एप्लीकेशन लेयर की जगह लिख देते हैं, एप्लीकेशन लेयर को उठा के या फिजिकल लेयर की जगह लिख देते हैं, तो भाई यकीन करो आप लोगों ने सही भी लिखा होगा तो एग्ज़ाम में वो क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है और इसी ऑर्डर में ही। तो बेहतर ये है कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अगर नहीं याद होती है आपसे तो कुछ मेरे जैसे हैं आलसी बच्चे, तो उनके लिए हम लोगों ने एक जुमला तैयार किया हुआ है। ये कोई किसी का बना बनाया जुमला नहीं है, ये हम जब अपने टाइम पे होते थे तो हम लोगों ने इसको ना याद करने के लिए एक जुमला बनाया था। वो ये था कि आज तुमने दाल पकाई। अब ये आज तुमने दाल पकाई में किस तरह से हम लोगों ने इसको याद किया था? तो आज में ए जो आ रहा था ना, उर्दू में नहीं या हिंदी में नहीं सोचे इसको इंग्लिश में लिखें, आज AAA आज। तो उसका जो ए था वो स्टैंड करता था हमारे पास एप्लीकेशन लेयर को, और तुम का जो टी है वो हमारे पास स्टैंड होता था ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो ने का एन था वो हमारे पास नेटवर्क लेयर को जाहिर करता था, और दाल का जो डी था वो हमारे पास डेटा लिंक लेयर को बताता था, और पकाई का जो पी था वो हमारे पास फिजिकल लेयर को जो है जाहिर करता था। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोगों ने याद किया। आप भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं इनकी बड़ी बड़ी लेयर का कि हर लेयर का काम क्या है। जो पहले नंबर पे लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर हमारे पास
TCP/IP में यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि आपका जो यूज़र है वो आपके जो नेटवर्क के अंदर जिस चीज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, जो उसको पहली चीज़ दिखाई देगी, उसको बोला जाता है यूज़र इंटरेक्शन या यूज़र इंटरफेस। जैसे कि आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें गेम्स खेलते हैं, तो वो जो गेम्स की जो जैसे आप गेम्स पे क्लिक करते हैं, जो गेम्स का इंटरफेस आपके पास ओपन होके आता है, तो वो इंटरफेस कहलाता है यूज़र इंटरफेस। आपको नहीं मालूम कि ये गेम किस तरह वर्क कर रही है, कैसे कैसे ये टास्क परफॉर्म करती है, किस तरह से ये लेवल को अप करती है, आपको ये बातें नहीं पता। आप सिर्फ उसके यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर। सो द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। It provide an interface between network services and application program. Application program उन्हीं apps को बोला जाता है। The user mostly interact with this layer. जो user है वो सबसे ज़्यादा application layer के साथ interact करता है, क्योंकि उसका काम भी उसी के साथ है और किसी चीज़ के साथ उसका लेना देना नहीं होता। The protocol from the basis of various network services such as user login. कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हेल्प करते हैं इसको यूज़र लॉगिन में। जैसे बहुत से गेम होते हैं जहाँ पर आपको ID, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना होती है। फाइल ट्रांसफ़र्स हो गया, वेब सर्फिंग्स हो गया, ईमेल ट्रांसफ़र, हत्ता कि वो भी इसी चीज़ में आता है, ETC। अब इनके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं FTP, HTTP और SMTP। अब ये जो सारे के सारे प्रोटोकॉल है ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर में होते हैं तीनों, और इन प्रोटोकॉल का मैं एक थोड़ा सा डिटेल लेक्चर बना दूंगा, इसी के बाद वाली वीडियो में चले कर लेते हैं। सो अगर आप लोगों ने इन तीनों के बारे में जानना है, FTP, HTTP और SMTP, तो आप इसी के बाद वाली वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको शायद से मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास ये इंश्योर करती है कि आपका डेटा का फ़्लो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि आपका डाटा जो है किसी गलत जगह ट्रैवल कर रहा हो, या आपका डाटा जो है उसके अंदर कुछ एरर आ गया हो, तो जब सामने वाले के पास पहुँचे तो वो कहे भाई जान ये क्या डाटा ही ख़राब है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर काम आती है, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका काम देखें आप, आश्चर्यकार उठेंगे। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट डाटा बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहले तो वही एक लाइन आप लोगों ने रट्टा लगा लेनी है, हर चीज़ में ये लिख देना है कि ये लेयर हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये तो लाइन ऐसे समझे आप लोगों को रट्टा लगा के हर जगह पे चेप देनी है। ठीक है, तो इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ये हमारे पास क्या कंट्रोल करता है? फ्लो ऑफ डाटा। इट इंश्योर दैट मैसेज आर डिलीवर विदाउट एनी एरर। बात आ रही क्लियर में? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चले बता देता हूँ। ये हमारे पास ये इंश्योर करती है कि आपका मैसेज बगैर किसी एरर के डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि ये हमारे मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इट डिवाइड लार्ज मैसेज इनटू स्मॉल सेगमेंट फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि जितना छोटा मैसेज होगा उतनी एफिशिएंट वो ट्रैवल करेगा। इसकी एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आती है कि अगर आप लोग एक कंप्यूटर यूज़र हैं, कभी आप लोग कोई फाइल डाउनलोड करें कहीं से भी, मैं चाहता हूँ MS ऑफिस को अपने PC में डाउनलोड करना, तो मैं क्या करूँगा कि इंटरनेट से उसको डाउनलोड करूँगा। अब लेट्स सपोज उसका सेटअप है 1 से 1.5 GB का। अब मैं उसको अगर क्रोम से डाउनलोड करने बैठूँगा तो वो सारी फाइल एक ही टाइम पे डाउनलोड होगी, ऐसा है कि नहीं है? अब उसका नुकसान ये होगा कि लेट्स सपोज कि मेरी आधे से ज़्यादा फाइल डाउनलोड हो गई, लेकिन उसी दौरान लाइट चली गई। जब मैं दोबारा खोलूँगा तो वो मुझे आधी से ज़्यादा जो मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी थी वो मुझे वापस नहीं मिलने वाली। तो इस तरह होगा कि मेरी फ़ाइल जो है करप्ट हो चुकी होगी। बट उसी जगह पे अगर आप लोग IDM को यूज़ करेंगे, IDM का आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा, IDM इंटरनल डाउनलोड मैनेजर होता है, जहाँ पर हम लोग पैकेट्स की शक्ल में अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वही टेक्निक है कि वहीं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं IDM भी, और हर एक टुकड़े को यानी कि 10-10 MB के टुकड़ों में डिवाइड करते तो 10-10 MB के टुकड़ों को वो डाउनलोड करता है, देन उसको इंटीग्रेट करके हम लोगों को दे देता है। सो सेम काम ट्रांसपोर्ट लेयर भी करती है। ये हमारे मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है और देन ट्रांसमिट करती है। अगर किसी सेगमेंट को ट्रांसमिट होने में कुछ दिक्कत आती है, कुछ एरर आ जाता है, तो वो अगली लेयर को भेज देती है उसको रीट्रांसमिट करने के लिए। वो कौन सी लेयर है वो हम इसके बाद देखते हैं। द डाटा is retransmitted if there is any error in the transmission. Transmission control protocol is an example of protocol used for transport layer. TCP/IP पढ़ रहे हैं। TCP/IP का जो पहला पार्ट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, वही प्रोटोकॉल हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है इस तमाम वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमारे पास ये इंश्योर करती है कि आपका जो दिया गया डाटा
सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा, बस। यानी कि ये डाटा के पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड की तरह चलती है और ये देखती है कि डाटा कौन सी जगह पर जाके डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि डाटे के पीछे पीछे चलता रहता है और देखता है कि क्या वो सही जगह जाके रिसीव हुआ या नहीं हुआ, बस। और इसका कोई काम भी नहीं है। द नेटवर्क विल मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। द नेटवर्क लेयर फाइंड द बेस्ट फिजिकल पाथ फॉर द डाटा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब ये भी इंश्योर करता है कि आपका डाटा आसान रास्ते से दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचे। अब देखें, नेटवर्किंग की दुनिया में इतने पाथ्स हैं, वायरलेस इतने पाथ्स हैं, वायर्ड इतने पाथ्स हैं। आप यही अपने मोहल्ले के खंभों पे तारे देख लें, कितनी तारें हैं। तो वो डाटा किस किस तार से ट्रैवल होकर रिसीवर के पास पहुंचेगा। जाहिर है उसको ट्रैवल होने के लिए एक स्मूथ पाथ चाहिए ना। तो उस स्मूथ पाथ को जो फाइंड आउट करता है वो हमारे पास नेटवर्क लेयर फाइंड आउट करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राउटिंग। और ये जो इसी प्रोसेस को जो फिजिकल पाथ लोकेट करेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है राउटिंग। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड एट नेटवर्क लेयर। आप देखें टीसीपी आईपी में जो दूसरा पार्ट था आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो यहाँ नेटवर्क लेयर में इस्तेमाल होता है, जबकि टीसीपी आईपी कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ इस्तेमाल होता है, नेटवर्क लेयर में। शाबाश, अब आप चिल करें, पेपरों में आप तबाही मचा देंगे। चलें भाई, नेक्स्ट है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। सो डाटा लिंक लेयर हमारे पास ये इंश्योर कराती है कि आपका जो डाटा फ्लो है, एक तो वो एरर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कि अगर उसमें एरर आया है तो उसको रीट्रांसमिट करता है। दूसरा, ये हमारे पास सेम नेटवर्क पर काम करता है। द डाटा लिंक लेयर मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क का मतलब समझ रहे हैं आप, आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है या जहां पर आप ट्रांसफर करें वो सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। सेम नेटवर्क से मुराद ये है कि वो किसी न किसी तरीके से इंटीग्रेट होने चाहिए, ये मुराद होता है सेम नेटवर्क से। इट आल्सो मैनेज फ्लो एंड एरर कंट्रोल ऑफ डाटा। अभी हम लोगों ने देखा ना ट्रांसपोर्ट लेयर में कि जो एरर वाले मैसेज आ सकते हैं, उनमें जो पैकेट्स होते हैं वो दोबारा रीट्रांसमिट होते हैं। वो रीट्रांसमिट कहाँ होते हैं, यहाँ डाटा लिंक लेयर में होते हैं। देखिए, इट डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट फॉल्टी डाटा। ये डिटेक्ट करता है कि कोई फॉल्टी डाटा तो नहीं आया पीछे से। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा लिंक लेयर को जो डाटा भेजेगी उसके अंदर ये खोजेगा कि क्या कोई फॉल्टी डाटा है इसमें। अगर उसको मिलता है कोई ऐसे एरर वाला डाटा तो वो उसको दोबारा रीट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। ईथरनेट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड एंड द डाटा लिंक लेयर। अभी ईथरनेट प्रोटोकॉल, ईथरनेट तो इसको कहते हैं जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। तो इसका जो प्रोटोकॉल है ईथरनेट का, वो हमारे पास यहाँ यूज़ होता है डाटा लिंक लेयर में। उसके बाद है लास्ट पे हमारे पास फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर हमारे पास सबसे नीचे वाली लेयर होती है, बॉटम लेयर जिसको बोला जाता है टीसीपी आईपी मॉडल में। इसका काम क्या होता है कि ये पता लगाती है कि आपका जो डाटा है कौन से ट्रांसमिशन मीडिया से होके जाएगा। बात आ रही है क्लियर? मतलब ये कि अब सारा डाटा फिल्टर हो गया, सारा डाटा ओके हो गया, अब उसको दूसरे कंप्यूटर के पास ट्रांसफ़र होना है। तो अब वो ट्रांसफ़र किस तरह से होगी? ज़ाहिर है उसको कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होगा, कुछ ना कुछ पाथ चाहिए होगा। अब वो पाथ दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है केबल के ज़रिए या वायर के ज़रिए, दूसरा हो सकता है वायरलेस। अब आगे देखिएगा कि क्या ये कनेक्शन वायर है या वायरलेस है, एक तो ये इंश्योर करेगा। दूसरा, अगर उसको वायर के ज़रिए हम लोगों ने पास कराना है तो वो किस तरह से कराएगा, अगर उसको वायरलेसली ट्रांसफ़र कराना है तो वो किस तरह से करवाएगा। ये सारा जो कंट्रोल है ये हमारे पास फिजिकल लेयर करता है। The physical layer is the bottom layer of TCP/IP model. The layer is about transmission media used in communication such as cable or wireless connection. It defines the data transmission rate in terms of number bits sent per second. ये हमारे पास ये इंश्योर कराता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो बिट्स पर सेकंड जो है वो सेंड की जाए। आप लोगों ने कभी वाईफाई से अपने मोबाइल कनेक्ट किया हो तो वहाँ पर भी देखिए स्पीड लिखी हुई आ जाती है भाई 72 बिट्स पर सेकंड, और इसी तरह 1 MB पर सेकंड। आप लोगों ने मुख्तलिफ देखा होगा। अगर आप इसको फिजिकल वायर के साथ भी ट्रांसफ़र करें तो वहाँ पर भी उसकी ना बैंडविड्थ होती है। जितनी ज़्यादा उसकी बैंडविड्थ होती है तो उतनी जल्दी हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। सेम जो हमारे पास वायरलेस कनेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास बिट्स की शक्ल में डाटा सेंड होता है, और जितने बिट्स पर सेकंड ज़्यादा हमारे पास होंगे उतने ही जल्दी हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये थी भाई आपकी
आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करते थे। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बहुत हमारे कम है तो शेयर करें यार, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा जल्दी मोटिवेट करें ताकि हम मज़ीद अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए